नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और साथ ही महंगाई से आमजन को राहत देने के लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर 24 अप्रैल से 30 जून तक सरकार ने महंगाई राहत कैंप आयोजित करने जा रही है, जिसमें सरकार ने 10 योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की आम जनता को राहत और छूट प्रदान की जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव भरत शर्मा ने अपने कार्यालय में 10 राहत योजनाओं के पोस्टर का विमोचन भी किया है। तो राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगेंगे। आयोजन को राहत देने के लिए बताया जा रहा है, लोगों को, आमजन को राहत देने के लिए जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर ये जो कैंप हैं वो लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब ने जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का एक सरकार के माध्यम से आयोजन किया है। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पदाधिकारियों का भी फर्ज बनता है कि उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों में जन जागरूकता अभियान चालू करें। उस अभियान को शुरू करने के लिए हमने इस पोस्टर का आज विमोचन किया है। महंगाई राहत कैंप के लिए हम जिस गांव में कैंप होगा उसमें एक दिन पहले हम लोग जाएंगे और वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता के लिए हम वहाँ पर जाकर ये पर्चे लोगों में वितरण करेंगे और उनको बताएंगे कि सरकार आपको ये लाभ देने जा रही है और आप लोग उस शिविर में जाएं, अपने जन आधार कार्ड को शिविर से जोड़ें और वहाँ पर शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। जिस तरह से राजस्थान की सरकार LPG के सिलेंडरों को 500 रुपये में देने का काम शुरू कर रही है, जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, BPL से जुड़े हुए हैं, उनको घरों के अंदर 100 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही है। 2000 यूनिट तक बिजली किसान को फ्री दे रही है। कामधेनु योजना के तहत जिसके घर में 2 पशु है उनको 40,000 रुपये तक का बीमा दिया जा रहा है। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए, यहाँ पर जो मंशा है गहलोत सरकार की वो समझ में आती है कि लोगों को महंगाई से राहत देने की मंशा है उनकी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैंप की क्या ज़रूरत है। देखिए, मुख्यमंत्री है, सरकार कांग्रेस की है, ऐलान कर दीजिए, कैंप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हर किसी को सीधे सीधे राहत मिलेगी। प्रियंका, मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि जो गहलोत सरकार का जो एजेंडा है कि महंगाई जो बढ़ रही है उसको जो सस्ता किया गया है, जो बजट इस बार जो पेश हुआ था उसके अंदर जिन जिन योजनाओं के तहत जिन जिन व्यक्तियों को फायदा मिल सकता है महंगाई से, उसको लेके ये कैंप किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज सामने निकल के आई है उसके अंदर वो ये है कि कहीं गांव ऐसे हैं, कहीं जगह ऐसी हैं जहां पर सरकार की जो विशेष योजनाएं हैं वहां तक पहुंच नहीं पाती, उन पात्रों तक पहुंच नहीं पाती। तो उसके लिए राहत कैंप लगाया गया है ताकि वहां पे सरकार के मुनिंदे वहां पहुंचे और उन आदमियों को उसके लिए जागृत करे। अगर उनके जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, वो एक्टिव नहीं हुए हैं तो उनको एक्टिव करके और उन योजनाओं से जोड़े ताकि वास्तव में उन पात्रों को उस चीज का फायदा मिल सके। जी, लेकिन यानी कि अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं जिनका बजट के जरिए जिनको और आगे बढ़ाने की बात की गई थी, उस बाबत जानकारी लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश है इस कैंप के जरिए। तो ऐसे में क्या इस कैंप का फायदा हो रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं?
अभी तक क्या है इसकी ज़मीनी हकीकत इन कैंप्स की? जी, जैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से जो बताना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो राहत कैंप है, जैसे अपना बूंदी हम लोग कर रहे हैं, बूंदी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, राजस्थान की क्षेत्र की, तो वहां पे भरत शर्मा जो इस योजनाओं को लेके पेपरमेट जो है पेपर छपवा के और हर घर तक जैसे एक किसी चीज के मतदान के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाता है, उसी तरह इस राहत कैंप का प्रचार और आदमी को व्यक्ति को जागृत करने के लिए, उन कैंपों से जोड़ने के लिए, महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, महंगाई की जो चीजें हैं उनसे उन आदमियों को राहत दिलाने के लिए डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और वो सर्वे आज से ही शुरू किया गया है और उन लोगों को इसके लिए जागृत किया जा रहा है डोर टू डोर घूम के। भरत शर्मा बूंदी के जो एक समाज सेवी हैं, जो मेला विकास प्राधिकरण के सदस्य भी है कांग्रेस के। जी बिल्कुल, तो ये जो पूरा राहत कैंप है किसी खास तबके के लिए, किसी खास वर्ग के लिए क्या हरीश आचार्य है? ये उन्हीं सभी वर्गों के लिए है जो वर्ग इस चीजों के अंदर आते हैं लेकिन उनको वहां तक फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार ने इसीलिए इन चीजों को आगे बढ़वाया है। और ये जो राजस्थान में जो शुरुआत हुई है वो राजस्थान के बूंदी जिले के विधानसभा क्षेत्र से भरत शर्मा ने की है। ये सब अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार जो है उनको वापस जो मेन मकसद है वो वापस कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट करने के लिए और आम जन को कांग्रेस का फायदा पहुंचाने के लिए, महंगाई जो है उससे राहत सरकार किस तरह से दे रही है उसके लिए है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में क्या कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं जिन लोगों को ये राहत मिलेगी, या जिस वर्ग और तबके के लिए या जिस श्रेणी के लिए भी ये राहत कैंप लगवाए जा रहे हैं, जिनको राहत पहुंचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कोई मापदंड भी इसके लिए निर्धारित किए गए हैं या फिर हर किसी के लिए ये उपलब्ध है? नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। जो बजट में जिस तरह की घोषणाएं थी, जिसका जो पात्र है, जिस कैटेगरी में आता है, उसी कैटेगरी के मापदंड को देखते हुए ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल, तो ये सारी प्रक्रिया खासतौर पर जो बजट के तौर पर कहा गया था, जिनको राहत पहुंचाने के लिए बात कही गई थी, लगभग उन्हीं तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम जिनको राहत देने की कोशिश की जा रही है कैंप के जरिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं निर्धारित की हैं। हरीश आचार्य, देखिए 2023 में यानी कि इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है राजस्थान में, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि अब उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए और एक खास वर्ग को भी सरकार से जोड़ने के लिए, कांग्रेस से जोड़ने के लिए भी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है क्या? जी, जिस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के नारे लगाए जाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में, और जो बजट में घोषणा पत्र में जो कहा जाता है चुनाव के समय कि हम गरीबों को जो है इन चीजों से राहत देंगे, तो 5 साल का जो आंकड़ा देखा जाता है, लास्ट में जब चुनाव आता है तो उन सब चीजों का फायदा उन वर्गों को दिया जाता है और देते भी हैं, ताकि वो वोटर उनके साथ जुड़े रहे और वोटर उनके साथ जुड़े, तो हम इसको चुनाव प्रक्रिया से भी जोड़ के देख सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आचार्य सारी जानकारी के लिए। तो हरीश आचार्य अभी बता रहे थे कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने बाकायदा ये कैंप लगाए हैं ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। उधर कोटा में महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि महंगाई से राहत शिविरों का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महंगाई से राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल से आयोजित होने वाले महंगाई से राहत शिविरों में आमजन से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने का आह्वान किया है। महंगाई से राहत दिलाने के लिए गहलोत सरकार ने एक नई योजना चालू की है जो 24 अप्रैल से चालू हो रही है और जब तक चलेगी जब तक कि लोग अपना जनाधार कार्ड से उसका रजिस्ट्रेशन ना करवा लें। में रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगेगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो 10 फ़ायदे गहलोत सरकार दे रही है, उन फ़ायदों में से आपको कौन सा फ़ायदा मिल सकता है उसका जो है वर्गीकरण किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो महंगाई केंद्र सरकार ने जो महंगाई जो है जिस तरीके से बढ़ा रखी है, उसको राज्य सरकार मदद दे करके किसी प्रकार से कम करना चाहती है। जैसे अगर कोई बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम है, जिसको पेंशन मिलती है या और भी कुछ का उसमें, तो उसका उस क्राइटेरिया में अगर उसकी पात्रता रखता है तो उसको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा।
उधर बारां जिले में 24 अप्रैल से प्रशासन गांव और शहरों में महंगाई राहत शिविर का आयोजन करेंगे। महंगाई राहत शिविर में सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और जिले की 232 ग्राम पंचायत और 190 नगरीय निकाय के वार्ड में शिविर का आयोजन होगा। यह आयोजन 30 जून तक आयोजित होगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। जून के मध्य में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। इसके साथ ही महंगाई राहत कैंप सभी ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे, सभी शहरी क्षेत्र के वार्डों में लगाए जाएंगे और 40 स्थायी शिविर लगाए जाएंगे। तो कल से जो प्रारंभ हो रहे हैं, करीब 16 मोबाइल हमारे शिविर आयोजित हो रहे हैं और 6 स्थायी शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, छाया पानी की व्यवस्था कर ली है, शिविर में टेंट की व्यवस्था कर ली है। इसमें 23 विभाग शामिल होंगे और 10 योजनाओं के लाभार्थियों को प्राप्त होंगे मोबाइल राहत शिविर में। इसमें कंप्यूटर हमने प्रोक्योर कर लिए हैं। एक कंप्यूटर पे इनका रजिस्ट्रेशन होगा जो भी लाभार्थी आएंगे और दूसरे कंप्यूटर पे इनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें हमारे सारे वेंडर्स जो भी हमने किया है उसने समस्त व्यवस्थाएं कर ली। ये 10:30 बजे से लेके और 6 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा। कल हर शिविर में उद्घाटन होगा, जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और छाया पानी और क्राउड मैनेजमेंट का भी हमने व्यवस्था की है। वहाँ पे हमने एक टेंट की व्यवस्था की है जहाँ पे वेटिंग एरिया रहेगा और टोकन सिस्टम हमने किया है जहाँ पे उनको टोकन उपलब्ध करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वो आएंगे, तब जब नंबर आएगा उनका तो रजिस्ट्रेशन वो करवा सकेंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक हम। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर 24 अप्रैल से बाकायदा तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से जो राहत शिविर है महंगाई को लेकर उसमें तेज़ी लाई जाए, लेकिन किस तरीके से लोगों तक पहुँच बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, 10 सरकारी योजनाओं का जो जिक्र किया जा रहा है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? सिर्फ कैंप के जरिए या डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों को यही जानकारी पहुंचाने के लिए आज वहीं जहाँ बारां जिला कलेक्टर ने प्रेस वार्ता कर अखबार और मीडिया के माध्यम से जो इसका प्रचार प्रसार का साधन अपनाया है, वहीं पंपलेट छपवाए जाएंगे। 12 में 24 अप्रैल से प्रशासन गांवों और शहरों के संग एवं महंगाई राहत शिविर लगेंगे। इस शिविर में 10 प्रमुख योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, जहां पर बारां जिले की 232 ग्राम पंचायत और 190 नगर निकाय के वार्डों में इस शिविर का आयोजन होगा जो 30 जून तक जारी रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचाने की कोशिशें लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये भी मानती है कि महंगाई एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है राज्य के अंदर, और उससे अगर उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए तो जनता सीधे तौर पर सरकार से जुड़ेगी। जी बिल्कुल, एक तरह से जो मुद्दा है महंगाई का, वो मुद्दा महंगाई का है। तो वहीं इसके लिए राजस्थान सरकार में जो महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए राहत कैंप तो आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि सभी को लग रहा है कि महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है उस कदर से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और इसी के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में यही कारण है कि कैंप का आयोजन किया जा रहा है और ताकि लोगों तक पूरी तरीके से जानकारी मिल सके और इन सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन उठा सके। शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। संत निरंकारी मिशन की ओर से बाबा गुरुचरण सिंह महाराज के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में मानव एकता दिवस पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और जिसका शुभारंभ जोनल इंचार्ज डॉक्टर संध्या सक्सेना ने किया और इस दौरान जोनल इंचार्ज ने स्वयं रक्तदान कर सभी को प्रेरित किया है।
और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन की तरफ से जनहित की भलाई के लिए समय समय पर विश्व भर में अनेक सेवाएं की जा रही हैं, जिससे समाज का समुचित विकास हो सके। रक्तदान शिविर में बीकानेर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए निरंकारी भक्तों ने उत्साह से रक्तदान किया। इस मौके में हर साल 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर लगाया जाता है और लगभग 200 ब्रांचों में आज के दिन ये शिविर लगाया जा रहा है। बीकानेर ब्रांच में 150 का टारगेट हमने रखा है। यही सभी बाबा जी का कहना है कि मानव का रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं, और रक्तदान करके मानव समाज की सेवा और मानव से मानव को जोड़ने का कार्य मिशन करना है। अशोक सक्सेना, क्षेत्रीय संचालक। तो संत निरंकारी भक्तों ने रक्तदान किया है। रक्तदान महादान, इसी से प्रेरणा लेते हुए रक्तदान शिविर का बाकायदा आयोजन हुआ और इस बाबत आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। जोनल इंचार्ज ने इसका शुभारंभ किया है। बीकानेर से ये खबर और तस्वीरें हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। मानव एकता दिवस पर यह शिविर का आयोजन किया गया है और ऐसे में संत निरंकारी भक्तों ने रक्तदान किया। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुरेश जैन, भारी संख्या में, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बीकानेर में रक्तदान शिविर का हिस्सा बनने के लिए, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? इनका आपको बता दूं कि ये संत निरंकारी मिशन भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें संत निरंकारी मिशन की तरफ से जनहित की भलाई के लिए समय समय पर विश्व भर में अनेक सेवाएं की जा रही है, जिससे समाज का समुचित विकास हो सके। इसके लिए इसमें 150 यूनिट संग्रहित किया गया। जी प्रियंका। बिल्कुल, और ऐसे में क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इस रक्तदान शिविर के तहत? और संत निरंकारी के तहत यहाँ पर कई लोग पहुँचे हैं और ख़ुद जोनल इंचार्ज ने बाकायदा इसका शुभारंभ किया है, तो ऐसे में क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? इस शिविर में यही संदेश है कि ये लोगों की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, निःशुल्क चिकित्सा शिविर आदि, प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंदों की सहायता करना, यही सब इसका मिशन है संत निरंकारी मिशन का। चलिए, शुक्रिया सुरेश इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि संत निरंकारी भक्तों ने यहाँ पर भारी संख्या में रक्तदान किया। मानव एकता दिवस शिविर का आयोजन किया गया है और ऐसे में रक्तदान को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया और कहा गया कि रक्तदान से बड़ा कोई बड़ा दान नहीं होता और रक्तदान ही महादान है। और यही कारण रहा कि जोनल इंचार्ज ने खुद इसका शुभारंभ किया है और इस बाबत काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने रक्तदान किया। उधर बीकानेर में राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ और वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BT कल्ला मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम का संबोधन करते हुए कहा कि संगीत, साहित्य और विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है और इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के छात्र शक्ति जितनी शिक्षित, मजबूत और विचारवान होगी, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है सुरेश यहाँ पर, तो ऐसे में अब क्या कुछ देखने और सुनने को मिलेगा? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर युवा शिक्षित होगा तो देश भी शिक्षित होगा, लेकिन इस बाबत प्रयास भी जरूरी है।
प्रियंका, आज राजकीय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला रहे। उन्होंने कहा कि संगीत, साहित्य और विद्या के बिना मनुष्य पशुतुल्य है। इसी कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिक्षित व्यक्ति हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी जरूरत बताया। जी प्रियंका जी, तो यहाँ पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मौजूद रहे और शिक्षा मंत्री ने सीधे तरीके से कहा कि युवा शिक्षित होगा तो देश मजबूत बनेगा। लेकिन सुरेश, यहाँ पर राजस्थान में देखिए इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि कई तबके ऐसे हैं या फिर ये कह लीजिए कि कई क्षेत्र राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ पर ना तो शिक्षा पहुँच पाती है और ना ही शिक्षक पहुँच पाते हैं। तो इस बाबत भी व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। सुरेश, इसके लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी एवं गाँव में, ढाणियों में भी शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। जी प्रियंका बिल्कुल, ये जो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है सुरेश, इसका क्या महत्व समझा जाए? छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लोक मंत्र में बीकानेर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में सचेत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 5 विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च केंद्र संचालित हो रहे हैं। जी प्रियंका, चलिए, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। उधर धौलपुर जिले के बनिया थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए मृतक महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में भिजवा दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो सूचना पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला धौलपुर का ये बताया जा रहा है और ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में आम लोगों ने, यहां पर स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक महिला की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश है। राकेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। राकेश, क्या कुछ है आपके पास जानकारी, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के जसपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। टक्कर के दौरान बाइक सवार की महिला की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया गया। नौनी गाँव की रहने वाली महिला सविता पत्नी विष्णु अपने देवर कन्हैया के साथ बाइक से लाट वाली माता पर जा रही थी। वहां मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी। इच्छापुरा गांव के पास उसमें टक्कर मार दी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ रही राकेश। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक हादसे में महिला की मौत के बाद से लोगों में काफी उत्साह है। धौलपुर जिले में बीती रात को आगरा से धौलपुर बाइक से जा रहे 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी और टक्कर लगने से दोनों युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया गया है, जिसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई करते हुए कार चालक की तलाश में जुट गई है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। राकेश, अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची है जांच करने को लेकर? जी, ये गुरुवार की देर रात की घटना है। आगरा से धौलपुर बाइक से आ रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिनमें एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। तो दूसरे युवक को शुक्रवार को शाम को आगरा के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। तो पुलिस निरीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार देर शाम सागरपाड़ा चौकी के पास बाइक की कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक युवती की मौत हो गई थी। सकतपुर जिसका इलाज कराया गया था आगरा निजी नर्सिंग होम में। शुक्रवार को देर शाम उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। चलिए, शुक्रिया राकेश इस सारी जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।